हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर। ये दिख रहा होगा आपको फोटो में। मैं सीओसी एजुकेशन में सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन और सीएमए इंटर में ओएम और एसएम माने बेसिकली आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। और दोस्तों, मुझे पढ़ाते हुए हो गए 15 से 16 साल। ठीक है ना। अब आज जो मैं आपके सामने आया हूं, वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ अभी माने इस साल 10th का एग्जाम दिया है, मैं आज उनसे बात करने आया हूं, उनसे डिस्कशन करने आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो ज्यादातर सभी बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर, हमें 11th क्लास में मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, मैथ्स को सिलेक्ट करने से क्या फायदे होंगे। सर, अगर हम एज अ मैथ्स मतलब एज अ सब्जेक्ट मैथ्स को सिलेक्ट नहीं करते तो क्या फ्यूचर में कोई हमारे लिए स्ट्रीम ओपन नहीं होती। क्या मैथ्स कंपलसरी होता है हर सब्जेक्ट मतलब हर प्रोफेशनल कोर्स में या हर डिग्री कोर्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस बात का सॉल्यूशन देने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, अच्छा, मैथ्स में डब्बा गुल। ये तो सबके हालात है सर। मैथ्स में तो दुनिया में सबका डब्बा गुल रहता है। और इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी है, नील बटे सन्नाटा, जिसमें बच्चे जो है वो मैथ्स से घबराते हुए देखे गए। और मैथ्स के ऊपर तो बहुत सारी फनी वीडियोस बनती हैं कि मैथ्स मालूम नहीं क्या हो गया, एक भूत हो गया, एक प्रेत हो गया। सर, इसमें इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं सर, आप नहीं समझेंगे। सर, मैं बिल्कुल समझूंगा, मैं भी उस स्टेज से गुजर चुका हूं। मैथ्स बेसिकली एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों। और आज की डेट की बात करूं दोस्तों, आज की डेट की, तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोर्स होगा, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे वो डिग्री कोर्स हो, जहां पे आप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। दुनिया के हर कोर्स में, मैक्सिमम कोर्सेज की बात कर रहा हूं, दुनिया के हर कोर्स में मैथ्स को आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आपकी हर जगह यूज होगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। आप चीजों को एनालाइज करना सीखते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि आप डेली अपनी लाइफ में हर जगह मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे आप घड़ी को देख रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, तो ये भी एक मैथ्स है, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। माने ये भी तो एक मैथ्स है। मैथ्स का मतलब कोई फॉर्मूले याद करने से नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने से नहीं है। आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के पर्पज से मैथ्स एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ताकि आप उसके थ्रू आप अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा सके, चीजों को एनालाइज करना सीख सके। और अगर आप 11th में मैथ्स नहीं भी लेते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आप जो भी कोर्स करेंगे उसमें अगर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आएगी तो कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं आएगी। ठीक है ना। हो सकता है आपका गोल अलग हो, आपने कुछ और सोच रखा हो जहां पे मैथ्स का यूज ना होता हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मैथ्स का यूज ना हो। हर दुनिया की हर फील्ड में आज की डेट में मैथ्स का यूज कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के आप रन कर ही नहीं सकते, आप चीजों को एनालाइज करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका मैथ्स में डब्बा गुल है तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। मैं आपको 11th और 12th की मैथ्स ऐसे कराने वाला हूं कि आप कहेंगे सर मजा आ गया। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझसे कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा सर, ओपनली होके। ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए मैं इतनी श्योरिटी से आपसे बोल रहा हूं। 11th और 12th की मैथ्स इतनी इजी है, इतनी इजी है जिसका जवाब नहीं। जैसे अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं, एक छोटे बच्चे को हम शुरुआत में जब ABCD सिखाते हैं कि बेटा बोलो A फॉर एप्पल, तो वो कहता है ए फॉर, तो मतलब वो क्या है, वो बेसिक है।
उसके बाद ए फॉर एप्पल से ABCD याद कराते हैं, फिर उसे वर्ड बनाना सिखाते हैं, फिर उसे सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, तब जाके वो किसी लैंग्वेज को समझ पाता है। बिल्कुल सेम वे में अगर आपके मैथ्स के बेसिक हिले हुए हैं, परेशान करते हैं, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप 11th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अगर मैं 11th में मैथ्स नहीं लूंगा और आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उसमें मेरा मैथ्स से पाला नहीं पड़ेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैथ्स का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर होगा। जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स। टैक्सेशन की बात करूं, टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स। माने कुल मिला के आप मैथ्स तो पढ़ेंगे, चाहे इको में पढ़े, चाहे आप मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन आज अराइज हुआ है, इज मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। अगर कोई मुझसे पूछेगा, ये मत सोचिएगा मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा यस। आज की डेट में आप किसी भी डिग्री कोर्स में चले जाइए, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाइए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे चले जाइए, आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आपकी मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करता है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देता है, आपको चीजों के बारे में एनालाइज करना सिखाता है, आपको प्रेजेंस देता है, जहां पे आप ये सोचते जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा। आप किसी बिजनेस को रन करने में बहुत कैपेबल हो जाते हैं। अभी तो आप बच्चे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी भी आप बिजनेस करेंगे तो आप ये सोच के चलेंगे भाई हमें बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए कि हमारा लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट और लॉस, दीज आर द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में से सोच निकाल दीजिए कि मैथ्स आपका पीछा छोड़ने वाली है। मैथ्स तो अभी आप 11th-12th पे नहीं लेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से पढ़ाई शुरू करें। अगर आप नहीं करना चाहते मत करिए, आगे आने वाले टाइम में फिर सीखेंगे। सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में अपना नाम बनाना है, तो ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़ा बन सकते हैं। अब वो ज्ञान चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो इको का हो, चाहे वो साइंस का हो, ज्ञान की बदौलत ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपकी मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करता है, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि आप चीजों को एनालाइज करने में कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग मैथ्स इन द क्लास 11th, क्लास 11th में मैथ लेने का फायदा क्या होगा। पहला फायदा सर, पहला फायदा जो कि बहुत बड़ा फायदा है, वो ये है कि सर इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप 11th क्लास में मैथ्स को लेते हैं तो उसके बाद, क्योंकि वो एक लेवल अपडेट हो जाता है, एक हाई लेवल पे चले जाते हैं 11th में, 10th से जस्ट नेक्स्ट लेवल की बात होती है। तो उससे आप जितनी भी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करने की स्किल आपके अंदर आ जाती है। बात समझ में आ गई। दूसरा बेनिफिट जो कि है आपका सपोर्ट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। मैंने आपको बताया लॉजिकल रीजनिंग का मतलब जहां विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक बात की जाएगी। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे उनके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। जैसे सीए फाउंडेशन की बात करें तो सीए फाउंडेशन में भी लॉजिकल रीजनिंग है। सीएमए फाउंडेशन की बात करें तो उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैट्स है। सीएसईईटी माने सीएसईईटी की बात करें तो उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग है। एसएससी की बात करें वहां पे मैथ्स है। पीओ क्लरिकल की बात करें वहां लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स दोनों है। तो मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए। बीकॉम करेंगे तब ये आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, बीबीए करेंगे तब भी आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। माने अगर आप अपनी
जो भी स्ट्रीम के बारे में, जिस भी कैरियर को लेकर आप सोच के चल रहे हैं, वो वहां पर कहीं ना कहीं मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता होगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से 11th में मैथ्स को सेलेक्ट करना इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। तीसरा जो आपको फायदा होने वाला है मैथ्स को लेने के बाद, इंप्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी। आप समझ गए होंगे, आपको पैसों का लेन देन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। कितना पैसा गया, कितना आया, कितनी पॉकेट मनी मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं आपके लेवल की बात करता हूँ। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाता है, एमएनसीज में पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में पहुंच जाता है, तो वहां पे इसके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। टैक्सेशन आ जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट आ जाता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। चौथी बात, ओपन्स अप मैनी डिफरेंट कैरियर पास। मैंने आपको बताया बहुत सारे कैरियर पाथ आपके सामने खुल जाएंगे जब आप 11th में मैथ्स लेंगे। पांचवी बात, शार्प योर मेमोरी। आपकी मेमोरी भी क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है, मतलब आप चीजों को याद करने में सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, चीजों को एनालाइज करने में कैपेबल हो जाते हैं। तो मैथ्स की वजह से, वैसे अपने आप ही नहीं, रात में आप सोए और सुबह उठ के अपने आप ही मेमोरी शार्प हो गई। जब आप चीजों को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। छठी बात, डेवलप फ्लेक्सिबल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे आप फोटो खींचते ना, ऐसे नीचे नीचे करके, ऐसे करके, क्या वो एंगल ही तो क्रिएट कर रहे हैं, माने वो देखा जाए इनडायरेक्ट वे में आप मैथ्स का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड मैथ्स टीचेस परसिवरेंस, माने जो आपने सोचा है वो आप करके दिखाओगे, जो आपने सोचा है वो आप करके दिखाओगे। ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी इस एबिलिटी को इंप्रूव करता है, आपकी कहते हैं ना सोच को इंप्रूव करता है, आपके दृढ़ निश्चय को इंप्रूव करता है कि ये करना ही करना है। तो अगर टोटल की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, आपने सोचा कि सर मैथ्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैथ्स इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बता दिए। अगर आप मैथ्स नहीं सेलेक्ट करते तो ये मत सोचिएगा आप दुनिया से पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। आप दुनिया के साथ ही चल रहे हो, लेकिन हाँ, दुनिया की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। तो मैथ्स सेलेक्ट करना इज अ गुड ऑप्शन, मैथ्स ना सेलेक्ट करना इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने अपने कैरियर के बारे में क्या सोचा है, ठीक है ना। तो मैं मयंक अग्रवाल, आपका मैथ्स का मेंटर, आपसे अलविदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हमें 11th क्लास में मैथ्स सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बने रहिएगा मेरे साथ। 11th क्लास की और 12th क्लास की बहुत सारी मैथ्स की वीडियो मैं लेके आने वाला हूं इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको वो अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे और आपके दिमाग में जो मैथ्स का डर है ना, खत्म हो जाए। अगर आप मेरे से क्लासेस लेंगे, जब आप इस COC चैनल पे क्लासेस देखेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको मैथ्स में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, दिमाग में से ये वहम निकाल दीजिए कि मैथ्स में कोई डर नाम की चीज होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अलविदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी। आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।